क्या यह मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ नहीं पाएगी? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब बीजेपी की तरफ से उनकी अद्भुत योजना जिसमें वो घर घर जाकर सिंदूर दान करने वाले थे, उसके खिलाफ हिंदू समाज की महिलाओं ने मोर्चा खोला, लताड़ पड़ी, उसके फौरन बाद ही अलग अलग जगह मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अलग अलग जगह मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव में बेड़ा गर्क होने के बाद और खासकर अयोध्या में चुनाव हारने के बाद बीजेपी जुट गई थी कि कैसे भी करके मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे हिंदू एकजुट हो। इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लाई, उसे कानून में तब्दील कराया। अब जब सिंदूर दान वाली योजना पर लताड़ पड़ी, उसके फौरन बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों? इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा मोहम्मद साहिब के खिलाफ गंदगी उगलने वाली नफरती गैंग की ब्रांड एम्बेसडर के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हुई है। यह आवाज यूं ही बुलंद करनी चाहिए, वरना ये जब चाहे जैसे चाहे धर्म की खिल्लियां उड़ाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की एक खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि एक तरफ सिंदूर दान योजना पर हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, बता दिया थोड़ा तरीके से। हमें तमाशे नहीं चाहिए। सनातन के सबसे बड़े दुश्मन एक कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि तुम लोग हो। तुमने बड़ी खिल्ली उड़ाई है। कुछ ऐसे ही हालात है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को देखिए इस लड़की को जरा गौर से देखिए। दरअसल करिश्मा अजीज ने दावा किया शर्मिष्ठा गिरफ्तार कर ली गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यह हमारी एकजुटता और जमीन पर डटे भाइयों की मेहनत का नतीजा है। दिल से शुक्रिया। मैं हमेशा कहूंगा, देखिए हमारा देश संविधान और कानून से चलता है और चलना चाहिए, और हर देश चलता है, लेकिन उसकी जब एक दायरा भी है। हम धर्म के आधार पर भी काफी चीजें सोचते समझते हैं। हर एक धर्म की अपनी एक आस्था और सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव हो जाएगा कि अगर किसी और की आस्था है, उस पर कुछ बात हो तो बहुत बड़ी तमाशे हो, और अगर मोहम्मद साहब के लिए कोई टिप्पणी करे तो उसे फैशन बना दिया जाए? ये संभव है क्या? सच्चाई अगर तलाशने निकलेंगे, मैंने कहा है ना, सच्चाई तलाशने निकलेंगे तो हर धर्म की कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपत्तिजनक हो सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर। अब ये लड़की डेली कुछ ना कुछ तमाशा कर रही थी। इसकी वीडियो इतनी वायरल थी, मैंने तब भी कहा था इतनी आपत्तिजनक है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नफरती गैंग की ये बन चुकी थी ब्रांड एम्बेसडर। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, हो सकता है मेरी बातों से आप लोग सहमत ना हो, और हो सकता है कमेंट में आके कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत है, बूढ़ा बच्चा कोई भी हो, मेरे लिए मेरे देश और देश में शांति फैलाने वाले लोग चाहिए। बूढ़े बच्चों से तो उम्मीद नहीं कर सकते, माफी चाहूंगा, लेकिन महिलाएं हों, ये महिलाओं का कार्ड नहीं खेलना चाहिए। इस देश की मीडिया की महिलाएं देखिए, एंकर वो कैसे करती हैं, बाद में जब होता है तो महिलाओं का कार्ड खेलने लग जाती हैं। वो सब नहीं, देश से पहले कुछ नहीं। जो तमाशा करके देश का माहौल खराब करे, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, व्यक्ति हो या महिला हो, उसे सबक सिखाना चाहिए। यही देश का कानून कहता है। और ये कितनी गंदगी उगल रही थी, सब देख रहे थे। देखिए यही वो लड़की है, मैं चेहरा भी दिखा देता हूं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली युवती की गिरफ्तारी हुई, ये मांग उठी थी। अरेस्ट शर्मिष्ठा है। एडवोकेट अंबल जोया लिखते हैं, न्याय और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। ये आज कोलकाता पुलिस ने साबित कर दिया। इस गुस्ताख लड़की को कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वाकई कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कोलकाता पुलिस ने साबित कर दिया। और मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें समय समय पर होती रहनी चाहिए। कम से कम ये रहना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, अपनी भी कहता हूँ, सबकी कहता हूँ, कानून का डर, लेकिन बेजा तरीके से नहीं, जिसका इस्तेमाल कई पिछले 10-11 सालों से किया जा रहा है। बेजा इस्तेमाल करके आप माहौल क्रिएट नहीं कर सकते कि सरकार की आलोचना राष्ट्रद्रोह लगा दो, देशद्रोह। वो नहीं। क्या ये इसने गंदगी नहीं उगली थी ना? तो फिर इसकी गिरफ्तारी पर छाती पीटना किसी को नहीं चाहिए। अब आइए एक एक करके कार्रवाइयाँ। पहले इस खबर देखिए, ये मुंबई पुलिस की गाड़ी, उसमें से एक लड़का नीचे उतरता हुआ, पुलिस की मौजूदगी, आईडी द मुस्लिम। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले रवि वर्मा को एटीएस ने ठाणे से गिरफ्तार किया है। रवि वर्मा, रवि खान नहीं, या रवि के जगह कोई रहमान नहीं, रवि वर्मा।
नवंबर 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला जासूस के संपर्क में आने से रवि वर्मा ने मुंबई ठाणे महत्वपूर्ण शहरों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया से शेयर किए थे और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। एक और नाम जोड़ लीजिएगा क्योंकि बहुत नाम की फिक्र पड़ी रहती है ना, खासकर उन नेताओं को दिखा देना जो मुसलमानों को बात बात पर मुसलमान पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। जरा इन सबको भी भिजवाने का व्यवस्था करवा दो। भाई तुम्हारी जेब में तो बहुत कौड़ियां पड़ी है ना, तो भिजवा दो। अब आइए एक तस्वीर और, ये मामला कहां तक पहुंच रहा है देखिए। इमारत किस तरह की है उसे देखकर आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लगा रहे हैं ना क्या हो सकता है, क्या है मैं बता देता हूं। उसे जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। कहां की खबर है? द मुस्लिम स्पेस की खबर है। दमन और दीव एक मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। छोटी दमन के हारीवाड़ क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई 5 अप्रैल को नगर पालिका द्वारा की गई थी। इस मस्जिद का नाम अल फलाह इबादत खाना था। बताया गया कि प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त करने से पहले नोटिस भेजे थे। तो यहां पर एक कार्रवाई शुरू की जाती है। यहां भी देखिए, यहां जो अलग ड्रामा चल रहा है, देखते चलिए क्या क्या तमाशे। लोगों की मौजूदगी, अफरा तफरी का आलम, पुलिस की मौजूदगी भी आ जाती है, गाड़ी आती है। हुआ क्या है? हुआ यह द मुस्लिम स्पेस की खबर है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिद के सामने डीजे बंद करने पर बवाल, पत्थरबाजी भी। बुलंदशहर जिले के खानपुर में धार्मिक यात्रा यानी जात निकाली जा रही थी। मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज होने का हवाला देकर डीजे बंद करने को कहा। इस पर दोनों पक्ष भिड़ गए और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। मतलब शांति से रहने, अगर जो पत्थरबाजी कर रहा है तो समझिए बिल्कुल मान्य, चाहे वो इस पक्ष हो उस पक्ष हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जात भी जरूरी है और नमाज भी अता करना जरूरी है। तो दोनों के बीच में देखना जरूरी है कौन ज्यादा उत्पाती महसूस कर रहा है। कि मसला सिर्फ, मैं कभी ये नहीं कहता कि एक पक्ष का, हर एक धर्म में ऐसे उत्पाती बैठे हुए हैं जो माहौल खराब करेंगे, और हर धर्म में ज्यादातर वो लोग बैठे हुए जो शांति चाहते हैं। मुट्ठी भर ये गंदगी फैलाने वाले ना लुच्चे, ये बर्बाद करते हैं चीजों को। अब आइए एक गुजरात से भी खबर आई है, जरा देख लीजिए क्या आलम वहां का कर दिया है। ये कोई आंधी तूफान में, जलजले में, भूकंप में उजड़ी हुई बस्तियां नहीं है, ये उजाड़ी गई हैं। देखिए बुलडोजर खड़ा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, खरोंचा जा रहा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो कहां रह रहे हैं, अब जरा भी आपको दिखाता हूं। सामान टेम्पो टैक्सी में जा रहा है, वो कहां बेचारे आसरा लेके बैठे हैं। देखिए खबर क्या है, खबर देखिए, समझिए। द मुस्लिम की खबर है, गुजरात के अहमदाबाद बापू नगर में नगर निगम में 450 से ज्यादा मुस्लिम घरों को ध्वस्त कर दिया। उन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने निवासियों को पहले ही सूचित कर दिया था कि 2010 से पहले के निवास प्रमाण वाले लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा। निवासियों ने दावा किया कि अधिकारियों ने जमा किए दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक निवासी ने आरोप लगाया कि हालांकि 216 घर पहले ही आवंटित किए जा चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ पर पहले से ही दूसरे लोग कब्जा किए हुए थे, जिन्होंने खाली करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। सोचिए, आशियाना देने से ज्यादा आशियाना उजाड़ने में जो यकीन रखता हो तो आप उसे विध्वंसक कहेंगे या सृष्टिकर्ता? अब आप खुद सोचिए ना। ये देखिए, वहीं से एक और तस्वीर निकल कर आई, लोगों की मौजूदगी सड़क पर है, सड़क किनारे, अब मतलब बैठे हैं। यहाँ से भी हटा ही दिए जाएंगे, यहाँ से खदेड़ दिए, घर नहीं छोड़ा इनका, तो इनका कैसे, ये यहाँ पर कैसे ज़्यादा देर बैठने देंगे? बच्चा ये सोच भी रहा होगा कि हमारा कसूर क्या था। खैर, बड़े होकर समझेगा। सहल कुरैशी हैं, वो लिखते हैं, अहमदनगर बापू नगर गरीब बच्चे का भविष्य विकास के बुलडोजर तले रौंद दिया गया। जी हाँ मोदी जी, एक भारतीय मुसलमान का बच्चा है, 44 डिग्री की धूप में इसके घर को उजाड़ दिया गया और इसके भविष्य के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। जश्न मनाइए, हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले देश का झूठा तमगा ले चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आइए, कुछ एक कार्रवाई यहां पर भी हो रही थी और कैसे इसे रोका गया। देखिए तो बुलडोजर वाली कार्रवाई थी, दावा उवैद मुअज्जम की तरफ से किया गया। इसी तरह एकजुटता दिखाओ, साथ आओ, आवाज उठाओ, कानून का पालन कराओ, स्टॉप नफरती बुलडोजर। इसको लेकर लोगों की नाराजगी, दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर कार्रवाई हो रही थी, इसे रुकवा दिया गया। अब न्यूज 24 की खबर है, लक्कड़ शाह के मजार पर लगने वाला सालाना मेले पर भी रोक लगा दी गई है। यानी हर तरह के मेले पर रोक रहेगी, ये ध्यान रखना, खासकर वो जिनके नाम उर्दू नाम पर है। ये ध्यान रखिएगा, पहले से अब तय होता जा रहा है और ये तब तक कब तक है आप समझ सकते हैं कि किनकी सरकार के दौरान रहेगा। करतनिया घाट के बीहड़ जंगलों के बीच लक्कड़ शाह की मजार पर लगने वाले सालाना मेले पर लगी रोक। इस मेले पर वन विभाग की तरफ से रोक लगाई गई है। वन विभाग के इस फरमान के बाद लक्कड़ शाह के मजार के पास भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखते जाइए जाते जाते।
दिवाली पर हिंदुओं की दुकान से ही खरीदें सामान, भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर से बवाल लगा। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, मैं भोपाल बजरंग दल वालों से अनुरोध करूंगा, दूसरी फोटो में जो भी औरतें बकरा बेच रही हैं, कृपया उन बकरों का उचित मूल्य अदा करें ताकि कोई मुस्लिम बकरीद पर इन बकरों को खरीद ना सके। इन नफरती लोगों की वजह से आज देश का माहौल खराब है। गांव में हिंदू भाई बहुत सहमे हुए से बोल रहे हैं, इस बार बकरों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। यह सब किसकी वजह से है? इन नफरती लोगों की वजह से, जिनकी दिहाड़ी हर महीने गंदगी फैलाने की वजह से आ जाती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।